हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आप सभी का स्वागत करता हूं इस खूबसूरत से चैनल सक्सेस एकेडमी के ऊपर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, आज जो पढ़ने वाले हैं, जिस बच्चों का भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कमजोर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का टॉपिक कमजोर है, तो इक्वेशन को, दो समीकरणों को हल करने में दिक्कत आ रही है अभी भी, तो उन बच्चों के वीडियो तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बच्चे इंटर में आ चुके हैं, ग्रेजुएशन में आ चुके हैं, बट उन्हें इनको सॉल्व करना नहीं आया है, तो आज की इस क्लास से आपको केवल 5 क्वेश्चन दूंगा। मैं 4 खुद सॉल्व कराऊंगा और आपको आज से ये चैप्टर बिल्कुल क्या लगने लगेगा, इजी लगने लगेगा। तो बात समझ में आई कि नहीं? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करके जाना है और साथ में कमेंट भी करके जाना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, और टॉपिक का नाम हमारा क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। तो पहले हम क्या करेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 2 वेरिएबल की। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं तो उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हम लोग क्लास 10th में पढ़ के आते हैं। बट बच्चा पढ़ता है 3 तरीके। पहला तरीका क्या होता है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि बच्चे को नहीं समझ में आता है। सब्स्टिट्यूशन ठीक है। नेक्स्ट पढ़ के क्या आता है? नेक्स्ट पढ़ के आता है एलिमिनेशन मेथड। कौन पढ़ता है भैया? एलिमिनेशन मेथड पढ़ता है। अब कहोगे सर हिंदी में ना पढ़ाओगे क्या? अरे हिंदी और इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत मत लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जिस बच्चे को एक चीज नहीं आती है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, आपको हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है? कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट करना है हैशटैग सर क्लियर हो गया। तो इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? प्रतिस्थापन विधि। इसे क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? विलोपन विधि। इसे बोलते हैं विलोपन विधि। इसे बोलते हैं वज्र गुणन विधि। देखो हमें बेसिकली जो पढ़ना है, हम ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए तो बना ही रहे हैं, लेकिन ये फोकस्ड है। जो हमारा फोकस रहने वाला है, जो फोकस रखने वाले हैं, वो केवल 11th 12th के बच्चों के पर फोकस करें, क्योंकि वो बच्चे 11th या 12th में आ जाते हैं बट वो ये सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अब उन्होंने जो पाप किए हैं 10th क्लास में, उनके पाप को धुलने का समय आ गया है। तो आप बस एक बार वीडियो को देखिएगा, आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। तो बेसिकली हमें जो पढ़ना है, ये तो हमें पढ़ना है, ये क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हमें इस वीडियो में नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है कौन सा? पेयर ऑफ एलिमिनेशन मेथड से ही सवाल को करना है, क्वेश्चन को करने हैं। तो ये वाला मेथड हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराऊंगा, चाहे डेसिमल में हो, चाहे रूट में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, खत्म कर दूंगा, बिल्कुल क्वेश्चंस को खत्म करवा दूंगा। ये मेरी गारंटी आपकी है, ठीक है? तो बाकी मैं रफ करता हूं इन 2 टॉपिक्स को जो कि हमें नहीं पढ़ने हैं। जो पढ़ने उसको भी यहाँ रखो हेडिंग, यानी क्या डालने वाले हैं? एलिमिनेशन मेथड। क्या डालेंगे? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड भी हिंदी में क्या बोलते हैं भैया बता दो सर? इसको बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलते हैं? विलोपन विधि। पहली बात, इक्वेशन हमारे पास होंगी कितनी? 2। अगर इक्वेशन 2 होंगी तो x और y के मान वेन वन आएंगे। देखो फिर से एक बार समझो, अगर हमने यहां लिखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर 2 वेरिएबल्स में होगी तो 2 सॉल्यूशन होंगे, 3 में होगी तो 3 होंगे। मतलब कैसे बताओ? बता ये रहो कि हमारे पास 2 इक्वेशन है, x + y = कितना है? 5 है। x - y = कितना है? 5 नहीं लेता हूं, 4 लेता हूं। ये हमारे पास
दो इक्वेशन हैं जिन्हें हमको करना है क्या, सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करते हैं वो हम प्रोसेस देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते क्या है कि जो हमारे पास वेरिएबल हैं यहाँ पर क्या सेम वेरिएबल हैं। अगर ऊपर x प्लस वाई है, अगर ऊपर एक्स वाई में इक्वेशन है तो नीचे भी किसमें होगी, एक्स वाई में इक्वेशन होगी। क्या सर अगर y z में होता क्या सॉल्व कर पाते, बिल्कुल नहीं सर, सॉल्व हम तो नहीं कर पाते। सेम टाइप के वेरिएबल की इक्वेशन ही सॉल्व हो पाती है। अब सर और क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप नंबर 1 क्या देखते हैं, वेरिएबल क्या सेम टाइप के हैं। अगर वेरिएबल सेम टाइप के हैं तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। अब क्या सेकंड नंबर स्टेप क्या देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल देखते हैं। यानी कोफिशिएंट मतलब होता है मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। यहाँ पर x का मल्टीपल 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कितना है 1 है। तो दोनों इक्वेशन में से कम दोनों इक्वेशन में से कम x या y में से एक का वेरिएबल क्या होना चाहिए, इक्वल। फिर से सुनो मेरी बात को, मैंने क्या बोला, जो हमारे पास दोनों इक्वेशन हैं उनमें से x या y में से किसी कोई एक वेरिएबल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पर ये क्या बोल रहे हो, मतलब ये भैया कि हमारे पास x वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। अगर इनके कोएफिशिएंट क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होने के लिए तैयार हो जाती है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो एक बार बोलिएगा हैशटैग सर समझ में आ गई है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई है तो बोलिएगा हैशटैग सर समझ में आ गई है। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, अब इनको करते हैं सॉल्व। एक को मानते हैं इक्वेशन नंबर 1 और एक को क्या मान लेते हैं 2। अब यहां पर लिखना है सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना है 5 है, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है 3। अब यहाँ दो चीज देखते हैं, अगर वेरिएबल्स के साइन सेम है तो वेरिएबल मतलब x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी। अब यहाँ पर x का साइन कैसा है प्लस, यहाँ पर साइन क्या है प्लस है, यहाँ पर y का साइन सर क्या है प्लस है, यहाँ पर y का साइन क्या है माइनस है। अगर साइन सेम होंगे, अगर साइन सेम होंगे तो क्या करेंगे, अगर साइन हमारे पास सेम साइन होंगे, अगर साइन सेम होंगे तो यहां पर लिखते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग। क्या लिखते हैं सर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यानी कि घटाने पर। अगर साइन कैसे हो, अगर साइन कैसे हो अपोजिट हो तो क्या लिखते हैं भाई, ऑन एडिंग लिखते हैं, यानी जोड़ने पर लिखते हैं। तो यहाँ पर x और y दोनों पे ही वेरिएबल बराबर हैं, बट यहाँ पर x के दोनों साइन सेम हैं, लेकिन y के दोनों साइन कैसे हैं, अपोजिट हैं। अगर साइन अपोजिट है तो बहुत मजे की बात, क्योंकि यहाँ पर करना पड़ता है ऑन एडिंग, और ऑन एडिंग में नंबर का साइन चेंज नहीं होता है। अरे भैया साइन चेंज नहीं होता, मतलब मैंने कहा कि 2 में हमें ऐड करना है कितना सर, तो माइनस का 3, तो प्लस माइनस क्या होगा -3। क्या साइन चेंज हुआ, क्या साइन चेंज हुआ सर, नहीं चेंज हुआ ना। क्या आपको बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब मैं कहता कि 2 में सब्ट्रैक्ट करो कितना -3 को, सर अभी माइनस का 3 था बट बाहर भी सर क्या है माइनस का है, तो माइनस करने पर क्या होगा सर प्लस होगा, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा बताओ 3 हो जाएगा। अरे साइन अगर माइनस करूंगा, अगर मैं करूंगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग तो साइन क्या होते हैं सर चेंज होते हैं। इतनी बात सर तो समझ में आ गई है। अब क्या करते हैं, एक बार करते हैं सेम साइन वाले से, एक बार करते हैं अपोजिट साइन वाले से। अब दोनों के x के साइन सर के आंसर वेरी करेगा। अब क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर आंसर क्या सेम आएगा, बिल्कुल भैया सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन तो वही है, वो भी सॉल्यूशन किसका है उसका है, और ये भी सॉल्यूशन किसका है इसका ही है। अगर मैं कहूंगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि यहाँ पर x के साइन कैसे हैं सेम है, तो यहाँ पर जो साइन यहाँ पर क्या था प्लस का था, उस प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा सर माइनस। सर प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट सर प्लस होता है। अब यहाँ
पर क्या है सर, माइनस है, तो माइनस का अपोजिट क्या बेसिकली होगा सर, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 का साइन सर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर 3 का साइन क्या कर देंगे, माइनस। अरे सर x तो प्लस का है, यहाँ पर अब इन साइन से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है जो साइन मैंने यहाँ पर लगाया है। अरे प्लस का x माइनस x आपस में क्या सर होगा, सर कैंसिल होगा। अरे सर 1 माइनस 1 कितना होता है सर, 0 होता है, तो x माइनस x भी कितना हो जाएगा, 0 होगा। अब y कैसा है, प्लस का। अब कुछ बच्चे कहें सर y तो यहाँ पर माइनस का है, बट यहाँ पर मैंने साइन किसका लगा दिया, प्लस का, y प्लस y कैसा हो जाएगा सर, 2y होगा। अरे x प्लस x 2x, a काम प्लस a काम कितना होता है, 2 आम, तो y प्लस y कितना हो गया, 2y। यहाँ पर 5 माइनस क्या होगा सर, 3। सर 3 का साइन तो प्लस का था, बट यहाँ पर किया मैंने क्या, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो किसका साइन हो जाएगा सर, माइनस का। माइनस का साइन होने पर 5 माइनस 3 कितना होगा सर, 2। 2 से 2 क्या हो गया सर, कैंसिल। y इक्वल्स टू कितना आ गया सर, 1 आ गया। यहां तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं, क्या आपको बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई। अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यू y इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू y इन इक्वेशन 1 या 2, किसी में रख दो, किसी में x या y का मान रख दो, मेरे पास किसका मान मिल जाएगा, x का मिल जाएगा भैया। इन 1 रखता हूं, बताओ x प्लस y इक्वल्स टू कितना होगा, 5 होगा। अरे x y कितना है, 1 है, x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना होगा, 5 होगा, तो x इक्वल्स टू 5 माइनस कितना होगा, 1 इक्वल्स टू कितना होगा, 4। तो हमारे पास x का मान कितना आया बताओ, 4 आया, y का मान कितना आएगा, 1 आया। जब मैंने क्या किया है, मैंने ऑन सब्ट्रैक्टिंग किया है। अगर मैं करता ऑन एडिंग, क्या आंसर चेंज होता, बिल्कुल नहीं चेंज होता, बिल्कुल सेम आंसर आ जाता। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर आपको बात समझ में आई है तो भाई वीडियो को तो लाइक करना पड़ेगा, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है सर, समझ में तो आ गया है, लेकिन एक बार थोड़ा ऑन एडिंग वाला भी कॉन्सेप्ट बता दो। अगर आपको कुछ समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं थोड़ा साइड के अंदर। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बिल्कुल ले लिया होगा। अब इसको रफ करता हूं, सॉल्व करने वाले किससे, सेम साइन से नहीं बल्कि अपोजिट साइन से। तो बताओ कितना है मेरे पास, x प्लस y बराबर कितना है, 5 है यानी 5 है, x माइनस y कितना है बताओ, मेरे पास 3 है। अब यहाँ पर मैंने पहले क्या किया था, x वाले को सोल्व किया था ना, बट यहाँ पर y के साइन कैसे हैं, अपोजिट हैं। अगर साइन अपोजिट हैं तो क्या करते हैं, ऑन ऐड करते हैं। ऑन ऐड मतलब सर क्या होता है, जोड़ने पर होता है हिंदी वाले बच्चों। अगर जोड़ने पर करूंगा तो यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं होगा, बट ऐड कर देंगे सर। x प्लस x कितना होता है सर, 2x होता है। सर y माइनस y कितना सर, 0 हटा देंगे। 5 प्लस 3 कितना होता है सर, 8 होता है। 2 1 2 2 4 कितना होता है सर, 8 होता है। और x इक्वल टू सर कितना आ गया, 4। क्या वहां पर भी x का मान 4 आया था, हाँ सर 4 ही आया था। आपने बिल्कुल ही सही कहा था कि x का मान वहां पर भी कितना आया था, 4 ही आया था। अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू x इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, तो पुटिंग वैल्यू x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, तो बताओ क्या हो गया, x प्लस y इक्वल्स टू कितना हो गया, 5। तो x कितना है, 4 प्लस y इक्वल्स टू कितना, 5। तो y इक्वल्स टू 4, 5 माइनस क्या होगा, 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर 1। सर यहाँ पर भी x का मान कितना आ गया 4, y का मान कितना आ गया सर 1। देखो ये सवाल सिंपल था, बट आपके सारे कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गए कि नहीं हो गए। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों तो मुझे बताओ, क्या हाँ सर सारे कॉन्सेप्ट मेरे तो क्लियर हो गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को भाई फिर से लाइक मत करना, इतनी बार लाइक करोगे तो लाइक का बटन ही दब जाएगा। अगर लाइक का बटन ही दब गया तो कोई फायदा तो नहीं रहेगा भैया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, एक बार लाइक कर देंगे और लाइक तो लाइक हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इसके थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चन। अब सर यहाँ पर तो कोएफिशिएंट इक्वल था सर, अभी तो आपने हल्के में निपटा दिया, थोड़ा अच्छे वाले क्वेश्चन कराइए। अरे अच्छे वाले क्वेश्चन कर लो अभी। कैसी बात करते हो, अच्छे नहीं बहुत अच्छे आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जो बहुत अच्छे होते हैं उनको भी आपको पढ़वा दूंगा अभी जल्दी से। चलो तो करते हैं। मेरे पास 7x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना है 8 है।
ठीक है सर, यहां पर है मेरे पास 5x माइनस का 2y है, यहां पर कितना है मेरे पास सर, यहां पर है 16 है, कितना है सर 16 है। हमें इन दो इक्वेशन को करना है सॉल्व, तो इसे क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे करते हैं लेट करते हैं इक्वेशन नंबर 2, इन्हें हमें करना है बेसिकली क्या सॉल्व करना है, तो लिखते हैं सॉल्व करने पर, अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। अब सर सॉल्व तो कैसे करेंगे, पहले देखेंगे कोफिशिएंट, सर पहले क्या देखते हैं सर कोफिशिएंट देखते हैं, अगर कोफिशिएंट इक्वल है तो आगे चलेंगे, अगर इक्वल नहीं है तो आपके पास आएंगे, तो मैं आपको और कॉन्सेप्ट बता दूंगा। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट सर 7 है, यहाँ पर x का कितना कोफिशिएंट है सर 5 है, इक्वल तो नहीं है x का। मैंने कहा दो में से कोई एक इक्वल तो होना चाहिए, दो में से कोई एक इक्वल तो होना चाहिए, अगर एक नहीं है तो दूसरा भी चेक कर लेते क्या है कि नहीं है। यहाँ पर सर y का कितना है सर 2 है, सर यहाँ पर y का कितना है माइनस कर दो सर 2 और 2, सर 2 2 इक्वल तो है, सर 2 2 इक्वल तो है, मतलब हमारा काम तो यहीं से हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, मैंने कहा 2 2 इक्वल तो है तो हमारा काम यहीं से हो जाएगा। सर यहाँ पर y का साइन कितना है सर प्लस में है, यहाँ पर y का साइन किसमें है सर माइनस में, समझो फिर से, हमने कहा सर x का कोफिशिएंट कितना है 7 है, सर यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 5 है, सर यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है 2 है, सर यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 2 है, सर 2 है, तो यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यानी हमारे पास साइन कैसे हैं सर अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे ऑन एडिंग, क्या लिखेंगे भाई ऑन एडिंग। ऑन एडिंग करने पर कोई साइन चेंज होता है बेसिकली क्या सर नहीं होता है, सर प्लस है तो प्लस रहेगा, सर माइनस है तो माइनस रहेगा, अरे सर माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा। सर यहाँ पर तो ये सर 7x + 5x, अब इनको ऐड करना है सर, 7 + 5 कितना हो गया सर 12x हो गया, अब सर +2y - 2y आपस में क्या होगा 0 हो जाएगा सर, 8 + 16 कितना होगा, 8 + 16 होता है 24 होता है सर। अब क्या 12 के टेबल में 24 आता है सर, अरे बिल्कुल भैया आता है, 12 × 12 12 2 कितना होगा सर 24 होगा, अरे x कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया, सर x कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब क्या करेंगे भाई x की वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो लिख दो भैया क्या पुटिंग वैल्यू x, पुटिंग वैल्यू x इन इक्वेशन नंबर 1 या 2। आप कहीं पर सर आप तो 1 में ही रखते हैं, क्या आपकी दुश्मनी है 2 से, अरे भैया नहीं दुश्मनी है, चलो रखता हूं कहां पर इक्वेशन नंबर 2 में, आपने कह दिया तो मैं कर देता हूं, ठीक है सर करो भैया सर 5x - 2y = कितना आ गया सर 16 है। अब x की रिप्लेस में कितना है सर 2 है, तो 5 * कितना रख देंगे यहाँ पे 2 माइनस कितना है सर 2y बराबर कितना है सर 16 है, सर 5 2 कितना होता है सर 10 होता है, माइनस कितना होगा 2y = कितना होगा सर 16 होगा। सर अभी क्या करेंगे नंबर को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड, सर 10 किस साइन का है प्लस का, तो हमारे पास किस साइन का हो जाएगा सर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो गया 10 हो गया, 16 - 10 कितना बेसिकली होता है 16 - 10 हमारे पास कितना बेसिकली होता है सर 6 होता है। अब हमारे पास क्या करेंगे 2 से 6 को हम लोग करने वाले हैं कट, 2 × 2 2 3 कितना हो गया सर 6 हो गया, सर -y = कितना आ गया सर 3 आ गया, लेकिन हमें तो सर -y का मान नहीं, हमें तो y का मान चाहिए, तो क्या करो इस माइनस को वहां पर भेज दो, तो y = कितना सर आएगा -3 आएगा। अब कहोगे कोई बच्चा कहेगा सर आप बहुत तेज पढ़ाते हैं, अरे तेज नहीं पढ़ाता हूं, आपको थोड़ा फास्ट पढ़ाने की कोशिश करता हूं जिससे आप उन बच्चों की तरह ना हो जो बच्चे कमजोर पे कमजोर हो जाते हैं। आप लोग 11th 12th में आ चुके हैं, मैं थोड़ा सा लेवल को बढ़ा के ही चलूंगा,
तो ये बात आपको हैशटैग क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आपका हर एक कमेंट आपके कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में होना चाहिए कि सर हाँ समझ में आया है, हाँ सर समझ में पूरा आ चुका है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलता हूँ सेकंड क्वेश्चन पे। कहाँ चलता हूँ मैं? सेकंड वाले क्वेश्चन पे। अगर आपको लगता है सर एक्स वाई के मान क्या सही आए हैं, क्या सर एक्स और वाई के मान सही आए हैं, सर अगर सही नहीं आए तो कैसे पता करेंगे? तो हमारे पास तरीके बहुत सारे हैं सर। तरीका सर बता दो, मजा आ जाए। तरीका बताता हूँ। चेक कैसे करते हैं सर? चेक बताओ कैसे करते हैं? तो चेक ऐसे करते हैं, जो एक्स और वाई के मान आए हैं किसी एक इक्वेशन को उठा लो, किसी एक इक्वेशन को क्या करो सर? उठा लो, उसमें क्या करो? वैल्यूज को पुट कर दो। मैंने कहा सर लेता हूं 7x प्लस कितना है 2y बराबर कितना है सर 8 है। कितना है? 8 है। सर x का मान कितना आया था सर? 2 आया था, तो 7 इंटू कितना हो गया? 2 हो गया। सर y का मान कितना आया था मेरे पास? माइनस का 3 आया था। 7 2 का कितना सर होता है? 14 होता है। सर 2 माइनस 3 का कितना होता है? माइनस का 6 होता है। सर 14 माइनस 6 कितना होता है सर? 8 होता है। तो हमारे पास LHS इक्वल्स टू क्या आ गया? RHS आ गया। तो हमारे पास वैल्यू बिल्कुल क्या है? राइट है, करेक्ट है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? चेक कैसे करते हैं? कोई एक इक्वेशन उठा लेंगे, उसमें x और y की जो वैल्यूज आई हैं उसको पुट कर देंगे। अगर हमारे पास LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा तो सवाल हमारा क्या है? सही है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? कितने बच्चों को बात समझ में आई है? तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, रफ कर दें इसको। ठीक, रफ कर देता हूं एक बार। अब सर चलते हैं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन कराइए, डेसिमल वगैरह वाले। हाँ करवा रहा हूं डेसिमल वाले, बट उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं, जिससे हमारे बच्चे जो हैं, जो बच्चे पढ़ने आए उनको अब मिलने वाला है बहुत ही खतरनाक लेवल का कॉन्सेप्ट। मतलब क्या है सर? आप बोलना क्या चाहते हैं? सर बोलना चाहता हूं 7x प्लस कितना है 5y इक्वल्स टू कितना मेरे पास है 14 है। ठीक है सर 14। यहां पर मेरे पास कितना है 9x है सर। कितना है? 9x है सर। यहां पर है कितना? प्लस का 2y है। तो इक्वल्स टू हमारे पास कितना है सर? कितना है? तो को थोड़ा कर देते, इसको थोड़ा आसान क्वेश्चन बना देता हूं, वरना तो आप लोग कर नहीं पाएंगे। हाँ तो कितना करते हैं इसको? 45 और 7, चलो कुछ मान लेता हूँ 5 है मेरे पास। कितना मान लिया मेरे पास? तो इसका आंसर फ्रैक्शन में भी आ सकता है, क्योंकि मैंने सवाल अपनी तरफ से दिया है। तो सवाल जब अपनी तरफ से देते हैं टीचर, तो क्या होता है? सवाल का आंसर थोड़ा कैजुअल आता है। कैसा आता है सर? कैजुअल आता है। भैया समीकरण नंबर क्या है? 1 है और 2 है। इसको 1 को क्या मान लेंगे भाई? 2 मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर x का मल्टीपल 7 है, यहाँ पर x का मल्टीपल क्या है? 9 है। सर यहाँ पर y का मल्टीपल 5 है, यहाँ पर y का मल्टीपल कितना है सर? 2 है। सर कोई मल्टीपल इक्वल ना है तो क्या करें? यही तो आपको सीखना है, तभी तो आपने वीडियो को ओपन किया है ना। सर करवा दो सर, जल्दी से बता दो, मजा आ जाए। अरे मजा आ जाए। देखो यहाँ पर x का मल्टीपल 7, यहाँ पर 9 है। क्या 7 को 9 बना सकता हूँ सर? नहीं बना सकते हैं। क्या मैं 9 को 7 बना सकता हूँ सर? बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं सर। छोटे से बड़ा, क्या 7 के टेबल में 9 आता है सर? नहीं आता है। क्या सर 9 के टेबल में 7 आता है? नहीं आता है। तो यहाँ पर हमें कोई नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अगर मुझे 7 को 9 में कन्वर्ट करना है तो इसमें कर दो किससे मल्टीप्लाई? 7 से कर दो। यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे कर दो? सर 9 से। सर आपने कर क्या लिया? अरे मैंने किया है 7 7 9 से कितना होता है सर? 63। 9 7 से कितना होता है? 63। तो एक पार्ट दोनों का क्या हो जाएगा? इक्वल। लेकिन हमें करनी है चालाकी। सर हमें करनी है क्या? चालाकी। सर चालाकी कैसे करिएगा? अरे चालाकी मुझसे सीखो भैया, कैसे करिएगा? आप ऐसा भी कर सकते हैं, और आप अगर बहुत शानदार बच्चे तो ऐसे आप नहीं करेंगे मेरे कहने पर। ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे तो आप मेरे बच्चे मतलब मेरे स्टूडेंट नहीं।
ठीक है, कैसे करेंगे सर? तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बट यहाँ पर 5 और 2 है, 5 और 2 से मल्टीप्लाई तो आराम से कर लेंगे। यहाँ पर सर 5 है, यहाँ मल्टीप्लाई किससे होगे सर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5, जहाँ पर 5 वहां पर मल्टीप्लाई किससे होगे सर 2 से, यहाँ पर 2 है, वहां पर मल्टीप्लाई किससे होगे 5 से। सर समझ में कुछ ना आया क्या? अरे समझ में कुछ आया कि नहीं आया सर? नहीं है, फिर से बता दो। हमने कहा अगर मैं इनको इक्वल करता, अगर मैं इनको इक्वल करता, अगर मैं इनको इक्वल करता तो हमें बड़े नंबर से करनी पड़ती मल्टीप्लाई, लेकिन इनको करने पर हमें छोटे नंबर का ही सहारा लेना है। तभी मैं किसके साथ गया बताओ? मैं वही गया जहां मुझे जाना चाहिए था। सर समझ में कुछ नहीं आ रहा है? अरे समझ में आएगा, अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको चीजें सब कुछ क्लियर हो जाएंगी। बताओ कितना होगा? अब 2 से इसकी क्या होगी मल्टीप्लाई, यहाँ पर बताओ क्या होगा? 2 से 14x, 2 5 सा कितना होगा 10y। सर यहाँ पर 2 से पूरी इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 से 14x, सर 2 5 सा 10y, 2 14 सा कितना सर होता है 28 होता है। सर 5 9 सा कितना होता है सर 45x होता है। सर 5 2 सा कितना होता है सर 10y होता है। 5 5 का कितना सर होता है 25 होता है। अब यहाँ पर 10y, यहाँ पर भी 10y, बट दोनों के साइन कैसे हैं सर? सेम है। अगर साइन सेम होंगे, अगर साइन सेम होंगे तो बताओ क्या करेंगे दोस्त मेरे? ऑन सब्ट्रैक्टिंग करेंगे कि ऑन एडिंग करेंगे? सर ऑन सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। यहाँ पर साइन क्या होते हैं? चेंज होते हैं। प्लस का है तो माइनस का है, प्लस का है तो सर माइनस का है, प्लस का है तो माइनस का। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल। अब 45 में से कितना आ गया सर? 14 गया। सर माइनस कैसे करें? 5 में से कितना आ गया? 4, एक बचा। 4 में से कितना आ गया? 1, कितना बचा मेरे पास? 3, तो माइनस का 31, और साथ में क्या बचा मेरे पास? x बचा। पर माइनस तो कर पाते हो ना? नहीं कर पाते हो, कोई दिक्कत नहीं, बता देता हूं कैसे करते हैं। अरे मुझे 45 कैसे करना है माइनस किसको? 14 को। तो 5 माइनस 4 कितना? 1, 4 माइनस 1 कितना सर? 3 माइनस का 31, क्योंकि यहाँ पर 45 किस साइन का था? माइनस का। यहाँ पर माइनस का नंबर क्या है? बड़ा है, और प्लस का नंबर क्या दोस्तों है? छोटा है। तो लिखते क्या है? बिग वाला नंबर ही लिखते हैं। चलो सर 28 में से कितना आ गया सर? 25 है। बचा कितना हमारे पास सर? प्लस का 3, तो x बराबर 3 अपॉन माइनस का 31। लेकिन माइनस कभी डिनोमिनेटर के अंदर नहीं रहता है, तो कहां पहुंच जाएगा? न्यूमरेटर में। तो x बराबर कितना होगा? -3 अपॉन 31 हो जाएगा। सर आंसर तो बड़ा कैजुअल आया है, सर आंसर तो बड़ा कैजुअल आया है। मैंने कहा था ना, क्योंकि जब टीचर क्वेश्चन बनाता है तो आंसर उसके ऐसे ही आते हैं। कोई बात समझ में कि नहीं? सर समझ में तो नहीं आई है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ मुझे समझ में आ रही है। अरे भैया समझ में सब कुछ आ जाएगा, थोड़ा आप पैसेंस रखिए। अगर पैसेंस रखेंगे तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो अब ये सर x का तो मान है, बट y का मान क्या ऐसे निकालेंगे? यहाँ लिख देंगे भैया पुटिंग वैल्यू x। क्या लिखेंगे भैया? पुटिंग वैल्यू x इन इक्वेशन 1 और 2 थी, तो किसी में पुट कर दो। सर मैं पुट करता हूँ 1 के अंदर। अब मैं इसको करता हूँ कहाँ पे? यहाँ के अंदर। बताओ इक्वेशन 1 क्या है? 7x प्लस कितना है? 5y बराबर कितना है? 14 है। तो x का मान कितना है? माइनस का 3 अपॉन 31। 7 इंटू कितना है? -3 अपॉन 31 प्लस कितना है बताओ? 5 इक्वल्स टू कितना है? 14 है। सर 7 3 का कितना होता है? सर माइनस का 21 होता है। 7 3 का कितना होता है? माइनस का 21 होता है। डिवाइड बाय कितना होगा सर? 31 होगा। सर प्लस कितना हो गया सर? 5y इक्वल्स टू कितना हो गया बताओ? 14। अब ये किस साइन का है? माइनस का। यहां जाएगा तो किस साइन का होगा सर? प्लस का। सर 5y इक्वल्स टू 14 प्लस 21 अपॉन कितना है सर? 31। यहां पर डिवाइड
डिवाइड में कितना मान लेंगे, कोई नंबर नहीं तो कितना मान लेते हैं सर, 1 मान लेते हैं। 31 की मल्टीप्लाई किससे हुई, 14 से, तो 14 into 31 बताओ कितना होगा, 1 4 जा 4, सब ऊपर कर दो, सर पर समझा दीजिए मल्टीप्लाई भी मुझे नहीं आती मल्टीप्लाई, अरे कोई बात नहीं आपको समझा दूंगा। सर 14 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 31 से, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ये कितना हो गया 4, सर 4 3 कितना आ गया सर 4, 434 आ गया, कितना आ गया सर 434 आ गया, प्लस 21 डिवाइड बाय कितना हो गया 31। अगर आपको लगता है मैंने मल्टीप्लाई बहुत जल्दी बताई है तो मतलब कि आप 11th क्लास में आ चुके हैं, ठीक है, मतलब कि आप 11th क्लास के बच्चे तो नहीं होने वाले हैं, अब आने वाले हैं। 434 प्लस 21 कितना होगा, 434 प्लस 21 कितना होगा, 4 1 5 होगा, 3 2 कितना होगा 5 होगा, 455 बटे 31 होगा, तो x वाली 5y के बराबर है। फिर अब क्या करेंगे, 5y के इक्वल है तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, सर हो जाएगा। मैंने आपको जो इस चैनल का फर्स्ट लेक्चर है वही क्या है, डिविजिबिलिटी रूल, रियल नंबर के बारे में आपको बताया है, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया तो ये 5y किसके इक्वल है, 455 बटे 31 के इक्वल है। सर 5 एकम 5, 5 9 45, 5 एकम 5, सर y cos 91 कितना आ गया 31। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, लगता को नहीं पसंद आया होगा, फिर भी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ 3 वेरिएबल्स के इक्वेशन के अंदर। किसमें चलेंगे, 3 वेरिएबल, इसमें x y z भी होगा। तो आपको अपने मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नए वीडियो के साथ इसी चैनल के ऊपर।